नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिस चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, उस मुद्दे की बात। यानी कि बीजेपी ने जिस तरह से अपने तमाम बाकी सारे दावों के साथ-साथ मंदिर का जो मुद्दा है, उसको भी केंद्र में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। और ये कोशिश बीजेपी के उत्तर प्रदेश में जो पूर्व अध्यक्ष रहे और मौजूदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से शुरू हुई। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा था अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। तो ये एक तरह से जो बीजेपी का मंदिर वाला जो एजेंडा है, हिंदुत्व के एजेंडे पर तो बीजेपी ने पहले से कोशिश की। अब्बाजान और उसके बाद जिन्ना के नाम पर जो मुद्दा अखिलेश यादव ने उनको दिया था, उस मुद्दे पर बीजेपी ने कोशिश की। लेकिन अब ये सीधे-सीधे मथुरा को लेकर जिस तरह से बीजेपी अपनी राजनीति को केंद्रित करने की कोशिश कर रही है, ये इस मुद्दे की बात हम आज आपकी बात में करना चाहते हैं। आखिर क्यों बीजेपी को इस चीज की जरूरत पड़ी है और क्या वाकई में ये बीजेपी का मुद्दा है या बीजेपी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य अपने को ज्यादा चर्चा में लाने के लिए उन्होंने इस तरह का शिगुफा छोड़ा है। क्योंकि एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो कुछ संगठनों ने नारायणी सेना और कुछ संगठनों ने जो मथुरा में 6 दिसंबर को अपनी अपनी तरफ से वहां प्रदर्शन करने और एक तरह से मूर्ति रखने की भी पहले बात की थी, हालांकि उसको वापस ले लिया गया है। लेकिन जिस तरह से मथुरा कूच का उन्होंने जो नारा दिया है, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने वहां काफी सुरक्षा प्रबंध किए हैं। जो सुरक्षा बलों को भी वहां पर बड़ी संख्या में तैनात किया गया है और धारा 144 भी लगा दी गई है। तो एक तरह से सरकार ये दिखा रही है कि वो वहां पर कुछ भी ऐसा नया नहीं होने देना चाहती, लेकिन दूसरी तरफ चुनावी एजेंडा भी ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी सच्चाई क्या है और क्या इसके जरिए बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी कर सके? क्या इसके पीछे इसकी हकीकत यही है? हम इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत में आपकी बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला, जानी मानी समाज में काम करने वाली और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के मुद्दों को लेकर खास तौर पर बहुत ज्यादा सक्रिय रहने वाली ताहिरा हसन जी, और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी। अब बातचीत की शुरुआत मैं शरद जी आपसे करना चाहता हूँ। दे दिया गया है क्योंकि बीजेपी नारे गढ़ने में काफी जो है वो तेज तर्रार मानी जाती है और एक नारा बहुत अच्छी तरह से बीजेपी ने गढ़ने की ये कोशिश की है, जो नारा सीधे सीधे जो हिंदुत्व का उसका कार्ड है उस पर प्रभाव डालता दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, इसकी हकीकत आपको किस तरह से दिखाई दे रही है? देखिए, ये तो सबका मानने की बात है, बड़ी आराम से। ये तो बीजेपी के बारे में ये सोचना भी कि वो इस मुद्दे को किनारे कर देगा, ये तो सोच ही नहीं सकते। क्योंकि घूम फिर के बाकी वो आवाज चिल्लाने के लिए विकास विकास विकास, ये सारी पार्टियां ऐसी करती है जो इनके मुद्दे लाना चाहते हैं, और बीजेपी खासतौर से इसमें माहिर है कि एक तरफ उनके बोलने, इन्हीं के लोग बाय डिजाइन इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं। और ये केशव मौर्य की वजह से वहां तैनाती नहीं हुई है पुलिस की और एक सेक्शन 144 लगाया है। मैं ये बता दूं आपको, ये तो इससे नहीं पहले नहीं, जो ये तो जो जिन संगठनों ने वहां पर घोषणा या की थी तो उसको वही देखते हुए वही ये हाँ, है। तब करी गई थी। और ये देखिए, ये बड़े डिजाइन से किया जाता है। और ये संघ परिवार की ये तारीफ की जाएगी कि इस मामले में उनकी कोई कोई उनका सानी नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से किया कि एक उनका विंग जो है वो खड़ा होकर धमकी देता है कि हम 6 दिसंबर को आकर के वहां मूर्ति स्थापित करेंगे। सरकार फौरन, उन्हीं की सरकार है, सरकार फौरन रिएक्ट करती है, माहौल बनता है। उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं, अभी वो गर्मी नहीं आई, तो मंत्री एक इशू कर देता है ट्वीट, फिर से तेजी हो जाती है। तो ये पूरा डिजाइन है। और इसमें फिर ये सरकार एक्टिविटी में आ जाती है, फ्लैग मार्च कर देती है। तो ये बड़ा तरीका है मुद्दे को उभारना, और इसमें एक्सपर्टीज है इनके पास। और खासतौर से जहां जहां धर्म का इस्तेमाल हो राजनीति के लिए, उसमें इनका कोई, दूसरे लोग भी करते हैं लेकिन इनका कोई जवाब नहीं। तो इन्होंने इस तरीके से किया है। और केशव मौर्य कोई ऐसे नहीं कर रहे होंगे घर बैठे, उन्होंने सोचा कि चलो आज एक ट्वीट कर देते हैं।
ये पूरी सोची साजी समझी साजिश के तहत किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली बीजेपी को यही दिखता है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड ही उनके लिए ऐसा रास्ता है जिसमें वो फिर से शायद अपने आप को स्थापित कर सके। और ये मुद्दा मथुरा का इसलिए भी उठाया गया क्योंकि 2013 में जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट हुआ था, आपको मालूम है दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर के, जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड था उसके कारण बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। और उसमें 109 सीटें, 130 में से 109 सीटें उन्हें मिली पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अब इन्हें लगा कि उसके बाद अब की बार क्योंकि रीयूनाइट हो गए हिंदू मुसलमान, तो बात फिक्रमंद हो, नेचुरली बीजेपी कोई भी पार्टी उनकी जगह होती तो फिक्रमंद हो जाती। तो नरेंद्र मोदी जी ने सारे कानून वापस ले लिए, लेकिन उसका भी जो असर था, जो सोच रहे थे कि सारे तो किसान सारे गिर पड़ेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि साल भर लगा उदारता दिखाने में मोदी जी को। और उस बीच में शायद 500-600 किसान बेचारे मर भी गए, उनके ऊपर उनको गाड़ी से भी रोक दिया गया। तो इतने सबके बाद उदारता आने में जो वक्त लगा, उसकी वजह से किसानों पे कोई असर नहीं हुआ। तो नतीजा क्या हुआ, वापस वही मुद्दा हिंदू मुसलमान, उसके लिए मथुरा से बढ़िया और क्या इश्यू हो सकता है। बिल्कुल आपका मानना है कि ये बिल्कुल बीजेपी की योजना है, बीजेपी ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस काम को किया। लेकिन बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से जो हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि नहीं, ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश सरकार में मौर्य समुदाय से ही दूसरे बड़े मंत्री हैं, बीएसपी से आए हैं, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के बयान के तत्काल बाद उन्होंने बयान भी दिया था कि नहीं, हमारा मुद्दा विकास है और मंदिर और मस्जिद का मुद्दा हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन इस पर बीजेपी के बाकी नेताओं की खामोशी है फिलहाल। किसी बड़े नेता ने न तो केशव प्रसाद मौर्य के बयान का खंडन किया है और न ही किसी ने समर्थन किया है। ऐसे में ब्रजेश जी, आप किस तरह से इसको देखते हैं? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ गोविंद जी, एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं एक इंटरव्यू में, मैं कल ही उस प्रोग्राम में था, उसमें बाकायदा उनकी पूरी क्लिप दिखाई है। और आज तक में उन्होंने बाकायदा, इंडिया टुडे और आज तक का इंटरव्यू था, उसमें बाकायदा उन्होंने कहा है कि नहीं, अयोध्या जो है, जिस तरह अयोध्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे ही काशी में हमने काम किया विकास का, तो मथुरा भी हम कर रहे हैं। और कौन मना कर सकता है हमें मथुरा के लिए काम करने में। तो उसको इस तरह का ट्विस्ट दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि विकास का काम है। ये बात विकास के बारे में योगी ने कहीं ये नहीं कहा कि जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था, जो उनका, अरे तो भाई ये तो हमारे आपके समझने की बात है भाई गोविंद। कौन कहेगा, कौन मुख्यमंत्री कहेगा? ये इसको आप इस तरह से समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको इस तरह से नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ बीजेपी वाले नहीं समझेंगे। मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए प्रमुख मुद्दा है, इससे कोई दो राय नहीं किसी की। लेकिन मंदिर जिस तरह से अयोध्या में बन रहा है, वो अदालत के आदेश से है। जो काशी में किया गया वो प्रधानमंत्री की अपनी योजना है, उसमें बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा भी गया, बहुत सारे को विस्थापित भी किया गया, और एक भव्यता उस जो काशी विश्वनाथ के मंदिर है उसके रास्ते को दी जा रही है। लेकिन मथुरा को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का बयान जो है वो बिल्कुल साफ ये दिखाता है कि एक चुनावी एजेंडे के तौर पर उसको वो कह रहे हैं। ब्रजेश जी, आप किस रूप में इसको देख रहे हैं? देखिए, ये केशव प्रसाद मौर्य चूंकि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं और पहले वो राम मंदिर आंदोलन में ही निकले हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य, और अशोक सिंघल के बहुत नजदीक थे। इस मुद्दे को बाकायदे उन्होंने अखिलेश यादव को घेरने के लिए इस मुद्दे को छोड़ा है। वो कह रहे हैं आप इस पर जवाब दें। कारण क्या है कि जो अयोध्या का अपना वो है, लेकिन जो मथुरा है वो तमाम जो यदुवंशी हैं, तमाम पिछड़े हैं, तमाम इस तरह के लोग हैं, वो श्री कृष्ण के बहुत अनन्य भक्त हैं। और मैं जब वृंदावन जाता हूं तो उनकी एक लाखों लोग वहां पर हर उसमें आते हैं। इन्होंने ये सोचा कि साहब ये मुद्दा छोड़ के कि ये विरोध करेंगे इसका अखिलेश यादव, तो ये उन्होंने एक, और फिर बात को पूछा भी कि इस पर क्या उनकी राय है, उनकी राय क्या है। अयोध्या जो मथुरा है वो इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1969 में एक समझौता हुआ था कृष्ण जन्मभूमि समिति से। वो मुस्लिम शाही मस्जिद जो पक्ष था उससे और कृष्ण जन्मभूमि समिति, जन्मस्थान समिति से एक समझौता हुआ।
जो केशव कटरा राय क्षेत्र है उसमें ये मंदिर पहले बताते हुआ करता था, 3 बार तोड़ा गया। बात को जो 1610 में फिर इसका कहते हैं कि विध्वंस हुआ और हाँ, और उसके बाद से यूं ही पड़ा था। उसके बाद मंदिर बना, उसमें सारे प्रमुख संत थे। अब क्या हुआ है, राम जन्मभूमि का जो निर्णय आया उसके बाद एक वर्ग वहां खड़ा हुआ, उसने कहा कि जो 1969 में जो समझौता हुआ था वो अमान्य था, अवैध था, जबकि हिंदू पक्ष ने बाकायदे उसको समझौता किया था। दूसरी चीज उसको मैं बताना चाहूंगा कि 1991 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई तब एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हाँ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया और उसमें ये व्यवस्था की गई कि साहब अयोध्या को छोड़कर के बाकी स्थितियां जो 1947 में थी वही बनी 15 अगस्त 15 अगस्त को 1947 हाँ वो बनी रहेंगी। अब इस पे इसके दो बड़े प्रमुख, नंबर एक बात तो ये एक समझौते के बाद ये मंदिर बना था और यदि आप मथुरा जाएंगे तो आपको लगेगा जो मस्जिद की जो दीवार है पीछे की, ठीक मस्जिद की दीवार से सटा हुआ गर्भगृह बना हुआ है। वहां श्री कृष्ण का कहते हैं कि 13.69 एकड़ में कृष्ण का वो कंस का कारागार था। वही मंदिर उनके तीसरी पीढ़ी ने मंदिर निर्माण करवाया था। तो वहां पर गर्भगृह है। अब ये मुद्दा नए सिरे से उठाया गया है। मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कोई बहुत बड़ा कोई मुद्दा बन पाएगा। वैसे तो बहुत लोग इसको जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ तब एक नारा चला था कि काशी, अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा आपने बहुत सुना है ना। और तीनों के लिए कहा 3 को मुक्त कर दो, बाकी पे दावा हम छोड़ देंगे। ये शुरुआत से ये आंदोलन का बड़ा हिस्सा रहा और मथुरा का भी मुद्दा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहां पर इतना आसान है। और फिलहाल एक रणनीति के तहत चुनाव में जिस ढंग से पत्ते फेंके जाते हैं वो पत्ता फेंका है। अब अखिलेश यादव से बार बार वो सब जवाब मांग रहे हैं, तो इसे मैं उसी दृष्टिकोण से देख रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि विहिप से जुड़े रहे हैं, उनकी अपनी एक रणनीति होती है। अब 2 दिन से केशव प्रसाद मौर्य छाए हुए हैं और सब लोग पीछे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का मुद्दा चल रहा है और उस पर बाकायदे उनकी राय ली जा रही है, उनकी सरकार की राय ली जा रही है, अन्य मंत्रियों की राय ली जा रही है उनके बयान पर। तो मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है इस मुद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल। ताहिरा जी, जिस बात का यहाँ पर जिक्र हुआ, जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या के मामले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बिल्कुल जोर दे के कही थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से अब कम से कम इस तरह की कोई दूसरी डिमांड नहीं होनी चाहिए। एक बात, राज्य सरकार में जिम्मेदार मंत्री यानी उप मुख्यमंत्री के पद पर किसी व्यक्ति से हम ऐसी अपेक्षा नहीं करते कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जो भावना थी, जो निर्देश थे, उसकी अवहेलना सीधे सीधे करें। तो आपको मोहन भागवत भी कह चुके थे बात, मोहन भागवत भी अपने एक स्टेटमेंट में बात कह चुके थे। मोहन भागवत फिर भी सरकारी उस पर नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहे, ये कम से कम बहुत गैर जिम्मेदाराना लगता है। आपको क्या लगता है कि सीधे सीधे कम्युनल डिवाइड की जो कोशिश है बीजेपी की, क्या उसको ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग सब देख रहे हैं जो भी है इस समय, जो लड़ाई है, जो फाइट है, वो भाजपा और सपा में है। और वेस्टर्न यूपी की बात जैसे अभी कर रहे थे शरद जी, वेस्टर्न यूपी में जयंत के आने से और जो समीकरण इनका बना है उससे वो मजबूत हुए हैं वेस्टर्न यूपी में। और किसान आंदोलन ने जो एक खाई थी 2013 की, वो जो नफरत की, उसको भी पाट दिया है। तो वहां पर मुझे लगता है कि ये एक मजबूती की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज इससे पहले बीजेपी वहां मजबूती से कुछ अच्छी खासी सीटें निकाल दी थी उसने। तो जाहिर है इस वक्त इस डिवाइड की बात है। लेकिन आपने जो ये बात कही, एक जिम्मेदार पोस्ट पे, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे रहते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेने के बाद वो पद ग्रहण करता है, उसके लिए ये बहुत गैर जिम्मेदाराना और गलत बयान है कि वो इस तरह की बात कहे। स्पेशल एक्ट 1991 जो सितंबर में आया था, उसको आप नकार दीजिए,
और इस तरह की बात कीजिए, वो एक जिम्मेदार पोस्ट पे आप नहीं कर सकते इस तरह की बात। जी, क्योंकि जी, हमारे यहाँ जी, जब सबसे बड़े लोकतंत्र में जो लोग संविधान से चलता है, वहां सब इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें आप अपनी बिल्कुल, बात कह सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, तो उसके बाद ये बिल्कुल। तय होता है। महंगाई जैसा बिल्कुल। मुद्दा जो है उसको कैसे किनारे कर दिया जाए, सरसों का तेल 200 से ऊपर हो गया, इसको कैसे किनारे रख दिया जाए। मैं कहती हूँ शिक्षा जो हमारा फंडामेंटल राइट है, स्वास्थ्य और शिक्षा, उस पर बात नहीं हो पा रही, क्योंकि बराबर इस तरह की बातों में ही सारा सब कुछ निकल जा रहा है। फिर उनसे पूछना, फिर उनका जवाब लेना कि आप शिक्षा को कैसे बेहतर करेंगे। ये कोई बात नहीं कर रहा है कि कोठारी कमीशन का जो कॉमन स्कूल सिस्टम है उसको लाया जाएगा क्या, वो आम जी, जनता के हित में है, वो हैव और हैव नॉट के गैप को कम करता है। लेकिन देख रहे बराबर इन बातों पे बात नहीं हो रही है। और जनता जो नीचे तक है, ये भी बड़ा अजीब सा है। जैसे आज भी मैं एक जगह गई थी, वहां बातचीत कर रही थी महिलाओं से सबसे, तो वहां भी जो है ये मुद्दे ज्यादा आ गए हैं जो पोलराइज कर रहे हैं, चाहे वो जी। ओवैसी कर रहे हो, चाहे इधर से पोलराइजेशन हो रहा हो। जो आम जन के हित के मुद्दे हैं, जो उन्हें तकलीफ देते हैं, जो उनकी आम जिंदगी के लिए जरूरी है, जो उनके बच्चों की शिक्षा की बात है, जो स्वास्थ्य की बात है, उस पर बहुत बात हो ही नहीं रही। तो ये मुझे बिल्कुल, लगता है इसमें ये सक्सेसफुल हो रहे हैं बिल्कुल। कि ये आम मुद्दों बिल्कुल, से हटा रहे हैं ध्यान। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आम मुद्दों पर राजनीति होगी, आम मुद्दों पर बात होगी, तो बहुत सारी सवालों का सामना सरकार को करना पड़ सकता है, बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। विवेक जी, आखिर आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। आखिर ऐसा क्यों है, आपकी सरकार बात करती है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो सबका कोशिश विश्वास। करती है 60 बनाम 40 हो जाए, और एक तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाए, और धर्म के आधार पर वोट गिरने लगें, और उसके आधार पर बीजेपी सत्ता में आ जाए। आखिर ये इस तरह की नफरत की राजनीति की जरूरत, जबकि आप दावा कर रहे हैं कि आपने बहुत विकास किया, बहुत अच्छे काम किए, तब ऐसे दावों की, ऐसे नारों की आपको क्यों जरूरत पड़ती? आदरणीय गोविंद जी, जैसा अभी चर्चा चल रही थी, केशव जी सत्यवाद से विश्व हिंदू परिषद की पृष्ठभूमि से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान एक लंबे कार्यकाल तक काम किया है। और ये सही बात है कि हम उस जमाने से नारा लगाते आए हैं कि अभी तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी। और ये कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में रहा है, काशी मथुरा और श्री राम जन्मभूमि। तो श्री राम जन्मभूमि का मसला तो हल हो गया, वहां भव्य मंदिर निर्माण प्रारंभ हो गया। काशी स्वयं प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, वहां भी भव्यता उसको दिए जाने का कार्य चल रहा है। मथुरा इस प्रसंग से थोड़ा सा टूट रहा था, उसको मुख्य धारा में लाने का काम केशव जी ने किया है। और देखिए, ये किसी की और की मानसिकता हो सकती है कि हम अच्छा खाएं, अच्छी चीजें रहें, हम इन मुद्दों से अलग रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऐसी नहीं है। एक बार ये प्रसंग एक वामपंथी विचारक के साथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ उठा था। तो उन्होंने कहा था कि आप रोटी कपड़ा मकान की बात क्यों नहीं करते, आप इन चीजों की बात क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई मगर आपको अच्छी खीर पूड़ी यहाँ खिलाएं और चौराहे पे ले जाकर के 4 जूते मारे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो उन्होंने कहा, क्यों, ऐसा आप क्यों करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये सब विषय हमारे लिए किसी तरह जो हिंदू धर्म, जो हमारे प्रतीक चिन्ह जिनको आपने दलित करके रखा सैकड़ों सालों से, अगर हमारे पास संख्या बल आ रहा है, ताकत आ रही है, हम उनको महिमा मंडित करना चाहते हैं, उनको उनके स्थान पर स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना। हम कोई इसमें विभाजनकारी राजनीति नहीं कर रहे। हमारे जो आपने स्थान विध्वंस किए, जो धार्मिक स्थान विध्वंस किए, हजारों की संख्या उसमें हम 3 स्थान शुरू से मांगते आ रहे हैं, आज भी मांग रहे हैं। राम जन्मभूमि हमको आदरणीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से मिल चुका है। काशी में भव्य कार्यक्रम चल रहा है। मथुरा में यदि ऐसा हो जाए तो ये हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है, और ये प्रत्येक हिंदू के लिए आस्था का विषय है। इसको चुनावी दृष्टिकोण से देखना, ये कोई मास से तो कह नहीं रहे हैं। हम राम जन्मभूमि में जब जाते थे, कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो लोग कहते थे साहब ये तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी हो गई, निर्माण कार्य भी शुरू हो गया।
तो अब हम अगर अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं तो उससे विपक्ष के पेट में दर्द हो, तो ये उनकी उनकी समस्या है। हम अपने एजेंडे पे, अपनी लाइन पे काम कर रहे हैं और जनता के देखिए बीच में खड़े हैं। ये जो आपको विपक्ष के पेट में दर्द होता दिखाई दे रहा है, ये खाली विपक्ष के पेट में दर्द नहीं होता, ये हर संवेदनशील इंसान के पेट में दर्द होता है जिसको इस राज्य में रहना है, जिसके अपने हित इस राज्य से जुड़े हैं, इस राज्य की जमीन से जुड़े हैं। आप मथुरा में बहुत अच्छा मंदिर बनाइए, मंदिर वहां पर पहले से है, आप उसके रास्ते अच्छे कर दीजिए, वहां पर आवागमन की बेहतर सुविधा कर दीजिए, सफाई कर दीजिए, गंदगी जो वहां पर होती है वो खत्म कर दीजिए, जल भराव मथुरा में जो है उसको खत्म कर दीजिए, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है। लेकिन आप एक ऐन चुनाव के पहले लोगों को डराने के लिए जब अब मथुरा की तैयारी है जैसी बात करते हैं, तो इससे कहीं कहीं ये दिखता है कि आप कहीं कहीं लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और न सिर्फ बांटने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि आप नफरत फैलाकर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि स्वीकार्य नहीं। आदरणीय गोविंद जी, जिन लोगों ने उन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई थी, वो क्या प्रेम बांट रहे थे? हम तो उनसे अपने मंदिर खुला रहे हैं। नहीं, लेकिन वो लोग आज हैं नहीं। 400 साल में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, ये हम आप सब जानते हैं कि अब अगर आपको इतनी हिम्मत है, आपको इतना ही पुराने परंपराओं और भारत के विस्तार से अगर आपको इतना ही वो है, तो आप अफगानिस्तान में भारत के दावे की पुष्टि करिए जो कभी भारत का हिस्सा था, आप कंबोडिया में भारत के दावे की पुष्टि करिए, आप श्रीलंका में भारत का दावा है इसकी बात करिए। आप देश के अंदर लोगों के बीच में तलवारें क्यों चलवाना चाहते हैं, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये आपको चुनावी लाभ दिला सकता है, लेकिन जो आप जिस पार्टी को सबकी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, ये उसके जो परिभाषाएं हैं उस पर खरा नहीं उतरता। खैर, हम आपसे फिर बात करेंगे। शरद जी, जो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बात कही गई कि हमारा पुराना एजेंडा था और हम तो देखिए उसी एजेंडा पे काम कर रहे हैं, और दीनदयाल उपाध्याय की भी बात की गई, और उस जमाने के तर्कों को आज के हिसाब से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि ये मतलब चुनाव जीतने की कोशिश तो आप किसी तरह से जो भी करें आप करें, लेकिन आप समाज को क्या इसके जरिए बांट नहीं रहे? आपको क्या लगता है? गोविंद, आपने सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा, आपने जो बात कह दी वो इतनी एप्ट और बिल्कुल जैसे कहते हैं अंग्रेजी में हिटिंग द नेल ऑन द हेड, कि बिल्कुल कील पे सही जगह हथौड़ा चला है। और इसकी जरूरत है क्योंकि ये लोगों को बताना जरूरी है कि ये किस उद्देश्य से कर रहे हैं। और ये जो बात है जो आपने कह दी कि इतिहास को बदलने का प्रयास करना एक राजनीतिक पर्पस के लिए, उसको चाहे किसी तरीके से आप कैमोफ्लेज करें, ढके किसी भी भाषा में, वो बड़ा गलत है। और आज के समाज के लिए 21वीं शताब्दी में से हमें पीछे 18वीं शताब्दी में ले जाने वाली बात है, और भाजपा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप हिंदुत्व की बात क्या खाली इसी से होगी कि इतिहास में पीछे चले जाइए? और जाइए तो बहुत अच्छा कहा गोविंद ने कि फिर अफगानिस्तान मांगिए, इंडोनेशिया मांगिए, श्रीलंका मांगिए। इतिहास में जाना तो फिर असली इतिहास में जाइए ना। खाली इस उद्देश्य से कि हमें यहाँ वोट मिल जाए हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करने के, इससे ज्यादा शर्मनाक काम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देश को हम 200 साल पीछे ले जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है जो बड़े कोर्ट्स में बड़े बड़े लोग ये बात कह चुके हैं, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह चुके हैं कि हिस्ट्री इज नॉट जस्टिशिएबल, यानी कि इतिहास को आप कानून के तहत उस पर विवाद नहीं कर सकते, कानूनी विवाद। इतिहास इतिहास है, और यही सारी दुनिया में होने लगे। अगर और भी देश ये करने लगे तो बस हो गया, फिर जर्मनी तो पूरा ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि वहां के एक डिक्टेटर ने क्या किया था सारे यूरोप ने झेला। तो ये चीज हमें अपने अपने दिमाग को विकसित करने की जरूरत है। छोटा दिमाग और छोटा दिल से देश नहीं सुधरेगा। और दूसरी बात यह है कि जहां तक हिंदुत्व का सवाल है, मुझे लगता है कि भाजपा वालों को ये सोचने की जरूरत है कि सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा देने से आप हिंदू नहीं बन जाएंगे। राजनीतिक उद्देश्य से ये चिल्ला चिल्ला के बोलने से आप हिंदू नहीं बन जाएंगे। पहले अच्छे इंसान बनिए। हिंदू ये धर्म ये नहीं कहता है, कभी कभी इन चीजों के खिलाफ तो आवाज उठाइए कि महिलाओं के साथ अत्याचार और रेप्स जो बुरी तरह होते हैं उस पर कभी नहीं आवाज उठती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की। बच्चों के साथ अत्याचार होते हैं बुरी तरीके के,
उसके ऊपर खिलाफ कभी आवाज नहीं उठी। रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज नहीं उठाता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ना ही भाजपा जिससे उम्मीद करते थे हम। काला बाजारी के खिलाफ नहीं उठाते, मिलावट के खिलाफ नहीं उठाते। अरे ये सब आवाज उठाइए, तब आप अच्छे इंसान बनेंगे और अच्छे हिंदू कहलाएंगे, तब आप गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं। बिल्कुल सही बात है। चुनाव के लिए आप हिंदुत्व को बिल्कुल एक नई परिभाषा में लाने की कोशिश करें, ये न तो उचित है और न देश में राज्य पूरे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिरमौर पार्टी को ऐसा कहने का कोई नैतिक हक है। ब्रजेश जी, बात फिर मथुरा के मुद्दे पर आते हैं। जिस तरह से आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार आप घूमते रहे हैं, मथुरा का मुद्दा क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो चुनावी माहौल है उसको बदलने के लिए भी क्या इसका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है? देखिए गोविंद जी, ये कोशिश है, इसके परिणाम मैं इसलिए नहीं बता सकता कि अभी तो ये मुद्दा कहा गया है। अब कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने लोग नहीं प्रभावित होंगे, इस पर मेरा कोई अभी ना अध्ययन है, ना आप ही उसका वो कर सकते हैं। एक धारणा रही है, हिंदू समाज में एक धारणा जरूर है, लेकिन वो इतनी आक्रामक नहीं है कि साहब उसको कर दिया जाए जैसे धारणा है। अब श्रीनाथ जी अभी कहाँ तक बदला जाएगा? श्रीनाथ जी गिरिराज जी में एक श्रीनाथ जी का मंदिर बना है, वो श्रीनाथ जी को रातों रात डर करके उनको ले जाया गया नाथद द्वारा। अब उदयपुर के पास नाथद द्वारा स्थान है, वहां स्थापित है श्रीनाथ जी। अंबानी वगैरह उस श्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं। यही गोविंद देव जी का टेम्पल खाली पड़ा है, उसको उनके ठाकुर को जयपुर ले जाया गया इन्हीं आक्रमणों में। लेकिन आप इतना परिवर्तन नहीं कर सकते, जो हुआ सो हुआ। अब इस पे एक, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और बाकायदे कानून बन गया, इस पे विराम होना चाहिए कहीं ना कहीं। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब एक सीमा रेखा, ये अटल जी ये कहा करते थे कि बस ये एक सीमा रेखा है। जब पालमपुर में बीजेपी वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पारित किया था, उसमें अटल जी थे, तो उन्होंने कहा कि साहब सिर्फ राम जन्म रखिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये खुला रहने दीजिए। बात को फिर वो कानून बन गया और 15 अगस्त 1947 वाला। तो अब ये असर कितना बड़ा आम हिंदू के मन में ये है कि उनके धर्म स्थान हटाए गए हैं, आप किसी से बात कर लीजिए, लेकिन उसके परिणति ये नहीं होनी चाहिए। इसको कहीं ना कहीं एक विराम दिया जाना चाहिए। और फिर मथुरा पर एक समझौता हुआ है, उस समझौते में हनुमान प्रसाद पोद्दार भी थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार भी थे, कल्याण के संपादक। जी। तो अब उन्हीं लोगों का सम्मान करके मथुरा की बात होना चाहिए। और काशी तो अपने आप बहुत सुंदर बना जा रहा है। काशी में जो हो रहा है वो वैसे भी बहुत सुंदर हुआ जा रहा है। तो ये सारा कुछ परिवर्तन, इस परिवर्तन को इस लिहाज से देखा जाना कहीं ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल। विवेक जी, आपको क्या लगता है, जो यहाँ पर बात आई है वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से कि कहीं न कहीं आपको जो देश काल परिस्थितियां हैं और देश के नागरिक, सारे नागरिक, उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। हिंदुत्व कभी भी खून खराबे की बात नहीं करता, हिंदुत्व कभी भी नफरत की बात नहीं करता, हिंदुत्व कभी भी आदमी और आदमी में भेदभाव की बात नहीं करता, क्योंकि हिंदुत्व तो पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। तो आपको क्या लगता है, चुनाव के लिए इतना छोटा बन जाना क्या बीजेपी जैसी पार्टी के लिए उचित है? देखिए गोविंद जी, ये चुनाव का विषय नहीं है। ये हम बार बार कहते हैं कि हमारे मुद्दों को कभी चुनाव से जोड़ के न देखा जाए, ये आपका विषय है। अभी आप कह रहे हैं कि सारे हिंदुओं को ये मालूम है कि उनके मंदिर तोड़े गए, तो अब उन हिंदुओं की मना स्थिति भी समझिए जिनको ये लग रहा है कि साहब अभी तक राम जन्मभूमि पे मस्जिद थी, अभी अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पे नमाज पढ़ी जा रही है, वो हिंदू कैसे बर्दाश्त करें? अगर उनको इस अवसर मिल रहा है, उनको अपने आराध्यों को अपने उन स्थानों पर स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? अब ये इसको विभाजनकारी राजनीति बताना, जो लोग अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, 18% की राजनीति करते थे, वो क्या करते थे? हम तो कह रहे हैं सब समाज की राजनीति करते, सबको साथ लेके चल, सबके काम तो हमने सबके किए हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आराध्य है उनको उनका स्थान, उनका जो उनकी महिमा। गोविंद, हम इसमें कुछ कहना चाहते हैं? जी।
आपकी इजाजत हो तो हम जरा ये फर्क बताना चाहते हैं। विवेक जी बड़ा बढ़िया बोलते हैं, लेकिन वो बातों बातों में शायद ये कह गए, शायद मेरा ख्याल कि वहां पे नमाज पढ़ी जाने लगी, मथुरा के लिए कह रहे हैं। तो मैं उनकी जान, उनको वैसे मालूम होगा लेकिन शायद वो बोलना नहीं चाहते कि मथुरा और काशी एक अलग अस्तित्व रहा है। अयोध्या और इन दोनों में फर्क यह है कि अयोध्या में वर्षों से, सदियों से मंदिर एग्जिस्ट नहीं करता था, उसकी कोई ट्रेस नहीं मिली थी। वहां पे मस्जिद खड़ी हुई थी जो माना जाता था कृष्ण राम जन्मभूमि पे एक मंदिर गिरा के बनाई गई है, जबकि काशी और मथुरा में मुस्तकिल मस्जिद और मंदिर पिछले 400 साल से मौजूद है। ये ठीक है औरंगजेब ने गिराया, उसका वो भी दिखता भी है टूटा हुआ। तो ये कहना कि अभी पढ़ने लग गया ना, शुरू कर दिया, ये बड़ी ये जो है ये अच्छी बात नहीं लगती है। ये इसमें भी उसी की बू आती है कि लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आज की औरंगजेब के जमाने से चल रही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उसको रोका जाना चाहिए। वहां देखने पर साफ दिखता है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। ये कहीं ना कहीं समाज के हृदय को कचोटने वाली बात। अयोध्या में नहीं दिखता था ये, नहीं बना लीजिए, लोग तो कहीं तो कहीं फिर आप अफगानिस्तान भी मांगिए, फिर अफगानिस्तान भी मांगिए और उन लोगों से, वो जो वहां पे पागल लोग बैठे हुए हैं तालिबान वाले, उनसे हिम्मत दिखाइए, उनको हिलाने की हिम्मत दिखाइए। अगर भारत में हिंदू हैं तो जाइए जरा उनको जाकर के बताइए कि हम कौन है। बिल्कुल 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 सरज जी, हम लोग तो अखंड भारत की बात करते हैं और बात नहीं करिए, वहां जाके दिखाइए, तालिबान के सामने झुक क्यों रहे हैं। देखिए, आप जो भी बात करते हो विवेक जी, फिलहाल आप चुनाव की बात कर रहे हैं और चुनाव में आपको लग रहा है कि अगर जीतने के लिए साम दाम दंड भेद वाली जो बात है उसके तहत अगर लोगों को बांटकर आपको जीत मिलती हो तो आप उस रास्ते के लिए कोशिश कर रहे हैं। वरना अगर आप वाकई में इतने द्रवित हो रहे थे हिंदुओं की भावना से, तो हिंदुओं में भी कम से कम 30% ऐसे लोग हैं जिनको 2 टाइम खाना नहीं मिल पाता। आप उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते, उनको रोटी देने की व्यवस्था करते, उनको भरपेट खाना मिल पाए इसकी व्यवस्था करते, क्योंकि जो मनुष्य की सेवा है वो ईश्वर की सेवा से बड़ा काम है। ये हमारे जो बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें भी कहा गया। खैर ताहिरा जी, ये जो जिस तरह से ये बहस को बढ़ाया गया है और ठीक चुनाव से पहले इसको एक तरह से बिल्कुल तीखा तेवर दे दिया गया है। मंदिर की बात हो रही थी, मंदिर के बाद अयोध्या में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार जा रहे हैं और अयोध्या के मंदिर को मुद्दा बना रहे हैं, अयोध्या के विकास के लिए बहुत कोशिशें सरकार ने की हैं, उससे पूरे एक इलाके में लोगों की भावनाओं को एक तरह से उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ में भी ऐसा ही किया है और अगला जो महीना है, यानी कि ये जो महीना है, इसमें प्रधानमंत्री वहां पर जो ये नया निर्माण है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और उस दिन बीजेपी की योजना है कि तमाम शिवालयों में भी बीजेपी के कार्यकर्ता उस दिन जितने भी देश में शिवालय हैं वहां पर वो जल चढ़ाएंगे और उस तरह से एक तरह से पूरे प्रदेश में उस काशी विश्वनाथ के भावना को आगे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन इस तरह के कामों से, ऐसे काम हो, इससे मुझे नहीं लगता कि समाज में किसी को भयभीत होना पड़ता है। एक मुस्लिम नागरिक होने के नाते आपको भी इस तरह के कामों से किसी तरह की आपत्ति शायद नहीं होगी। लेकिन जब हम एक धमकी वाले अंदाज में एक नारा गढ़ते हैं, तो क्या ये अल्पसंख्यक भावनाएं, खासतौर पर मुस्लिम भावनाओं को आहत करता है? आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, देखिए, जो जाहिर है कि सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है, तो हम तो संविधान को सबसे बड़ा ऊपर मानते हैं। हम ना मुस्लिम की किसी किताब को ऊपर मानते हैं, ना हिंदू की, ना क्रिश्चियन, ना सिख। सबसे ये हमारी आस्थाएं हैं, जो हम अपने धर्म को माने। हम सबको अधिकार है अपने धर्मों को मानने का, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर्ड है। तो मुझे लगता है, देखिए, ये अयोध्या का मसला भी, जब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने जो वर्डिक्ट दिया, सब ने उसको माना, क्योंकि वो मान्य है। क्योंकि लोकतंत्र में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फैसलों को भी मानना होता है।
यहाँ पर जब एक सुप्रीम कोर्ट का एक्ट, स्पेशल एक्ट आ गया सितंबर 1991 में कि अब जो बनी हुई हैं जो भी वर्शिप के प्लेसेस है उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि इसका सम्मान करना जो बैठे लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, या उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको लागू करें, क्योंकि दुनिया देख रही है, अब तो सब सारा देखता है पूरा अब तो नेट पे, तो ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, यही तो खूबसूरती है। और हमारा देश जो है ये सूफी और संतों का देश है। ये उत्तर प्रदेश तो कबीर की भूमि है, जो करते हैं 2.5 अक्षर प्रेम कपड़े सो पंडित होए, तो इंसानियत होनी चाहिए, और वही सब धर्मों का जेस्ट है कि हमें, जैसे अभी आपने कहा, जो हमारे गरीब है लोग हैं उनके बारे में सोचना है, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचना है कि इस लोकतंत्र में उनको भी बराबरी का दर्जा बने, उसी के साथ सोशल जस्टिस के साथ ही लोकतंत्र फलता फूलता आगे बढ़ता है। तो उसकी बात होनी चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेती हैं, जब पार्टी बनती है तब ओथ लेती है, तो जाहिर है उसको फॉलो करना ये उनका धर्म है, उनको करना चाहिए, ये भी एक धर्म का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। और ये धर्म मुझे लगता है कि किसी भी जो व्यक्तिगत धर्म है उससे बड़ा धर्म है, क्योंकि एक लोकतंत्र का धर्म है, और किसी भी राजनीतिक दल से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो इस धर्म का पालन करे, इसकी अवहेलना न करे, इसके खिलाफ जाने की कोशिश न करे। इसी उम्मीद के साथ कि जो 6 दिसंबर है वो शांति से बीतेगा, मथुरा में शांति से बीतेगा, सरकार के जो सुरक्षा प्रबंध हैं वो वहाँ किसी तरह की असुरक्षा नहीं पैदा होने देंगे, और जो बीजेपी की तरफ से जो केशव प्रसाद मौर्य का नारा है, वो नारा चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद भले ही हो, वो समाज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल न हो, वो समाज को जो खाइयों में, हिस्सों में बांटने की लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल न हो। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं और अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव और अपनी टिप्पणियों से हमको लगातार अवगत कराते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का जो प्रयास हम कर रहे हैं वो प्रयास सफल हो सके। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।